रात का वो समय जब पूरी दुनिया धीरे धीरे शांत हो जाती है, इंसान के लिए सबसे कीमती पल लेकर आता है। दिन भर की भाग दौड़, जिम्मेदारियों का बोझ और मन में उठते अनगिनत विचार, सब कुछ मिलकर हमें थका तो देते हैं, लेकिन जब बिस्तर पर लेटते हैं तब भी नींद हमसे दूर भागती रहती है। आंखें बंद होती हैं, लेकिन दिमाग खुला रहता है। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कभी बीते हुए पल याद आते हैं तो कभी आने वाले कल की चिंता हमें घेर लेती है। यही वो स्थिति है जहां इंसान सबसे ज्यादा बेचैन होता है, क्योंकि शरीर आराम चाहता है लेकिन मन उसे आराम करने नहीं देता। कभी आपने महसूस किया है कि जितना ज्यादा हम सोने की कोशिश करते हैं, उतनी ही नींद हमसे दूर होती चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन को शांत करना भूल चुके हैं। हम अपने शरीर को तो आराम देते हैं, लेकिन अपने विचारों को नहीं। और यही वजह है कि गहरी नींद आज के समय में एक सपना बनती जा रही है। लोग घंटों बिस्तर पर करवट बदलते रहते हैं, लेकिन सुकून भरी नींद उन्हें नहीं मिल पाती। लेकिन क्या होगा अगर आप सिर्फ 10 मिनट में अपने मन को इतना शांत कर सकें कि नींद खुद ब खुद आपके पास आ जाए? क्या होगा अगर आप बिना किसी दवा, बिना किसी बाहरी सहारे के अपने ही भीतर वो शांति खोज लें जो आपको गहरी और सुकून भरी नींद दे सके? यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सच तो यह है कि नींद कोई मजबूरी नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मन शांत होता है तो शरीर खुद ही नींद की अवस्था में चला जाता है। लेकिन आज के समय में हमारा मन कभी शांत ही नहीं होता। हम दिन भर की बातों को, लोगों के शब्दों को, अपनी असफलताओं और उम्मीदों को अपने साथ लेकर बिस्तर तक आ जाते हैं, और यही सब मिलकर हमारी नींद को हमसे छीन लेते हैं। अगर आप सच में गहरी नींद पाना चाहते हैं तो आपको अपने मन को समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि कौन से विचार आपको बेचैन कर रहे हैं और कैसे आप उन्हें धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। जब आप ये सीख जाते हैं कि अपने विचारों को नियंत्रित कैसे करना है, तब नींद आपके लिए कोई संघर्ष नहीं रहती, बल्कि एक सुखद अनुभव बन जाती है। यह सिर्फ सोने की तकनीक नहीं है, यह अपने आप से जुड़ने का एक तरीका है। जब आप अपने भीतर शांति पैदा करते हैं, तब बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और उसी शांति में आपको वह गहरी नींद मिलती है जिसकी तलाश हर इंसान को होती है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मगध के विशाल साम्राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसके पास धन, दौलत, सेना, महल सब कुछ था, लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, और वह थी गहरी, सुकून भरी नींद। हर रात जब पूरा राज्य शांति में डूब जाता, तब राजा के महल में एक अलग ही कहानी चलती। राजा अपने विशाल और मुलायम बिस्तर पर लेटता, लेकिन उसकी आंखें बंद होते ही उसके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा होता। कभी युद्ध की चिंता, कभी दुश्मनों का डर, कभी अपने फैसलों पर पछतावा। उसका मन कभी शांत नहीं होता था। धीरे धीरे यह समस्या इतनी बढ़ गई कि राजा कई कई रातों तक सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया और उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। पूरे राज्य में चिंता फैल गई कि अगर राजा ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा। एक दिन दरबार में एक वृद्ध मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, इस संसार में एक ऐसे महापुरुष हैं जो मन की हर समस्या का समाधान जानते हैं। यदि आप चाहें तो उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। राजा ने थकी हुई आवाज में पूछा, कौन है वो? मंत्री ने उत्तर दिया, वे हैं गौतम बुद्ध। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि अगले ही दिन वह बुद्ध से मिलने जाएगा। अगली सुबह राजा अपने कुछ सैनिकों और मंत्रियों के साथ जंगल के उस शांत आश्रम की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध निवास करते थे। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की मधुर आवाज और वातावरण में एक अद्भुत सुकून था। बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे उनके भीतर कोई तूफान नहीं, सिर्फ स्थिरता हो। राजा उनके पास गया और विनम्रता से बोला, भगवन, मेरे पास सब कुछ है,
लेकिन मैं सो नहीं पाता। मेरा मन हर रात मुझे चैन से सोने नहीं देता। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और राजा की ओर देखा। उनकी नजरों में करुणा और समझ थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी समस्या नींद की नहीं है, तुम्हारे मन। राजा ने मन ही मन सोचा, क्या इतनी सी बात से मेरी समस्या हल हो जाएगी? लेकिन उसने बुद्ध की बात मान ली। वो चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। शुरुआत में उसका मन फिर से भटकने लगा, राज्य, युद्ध, समस्याएं। लेकिन उसने खुद को बार बार अपनी सांसों पर वापस लाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसके विचार कम होने लगे और फिर कई दिनों बाद पहली बार राजा गहरी नींद में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो खुद हैरान था। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक नई ऊर्जा। वो तुरंत बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, ये कैसे संभव हुआ? मैं इतनी जल्दी कैसे सो गया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुमने अपने मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना सीखा। तुमने उसे वर्तमान में लाना सीखा। राजा ने पूछा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही सो पाऊंगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि तुम रोज अपने मन को शांत करना सीखोगे तो हाँ, लेकिन याद रखो, ये कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है जो तुम्हें हर दिन करना होगा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया, मेरी समस्या बाहर नहीं, मेरे अंदर थी। बुद्ध ने कहा, राजन, जब तक तुम अपने विचारों के गुलाम बने रहोगे, तब तक तुम सुकून नहीं पा सकोगे। लेकिन जिस दिन तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे, उस दिन तुम्हें हर रात गहरी नींद मिलेगी। राजा ने कृतज्ञता से सिर झुका दिया। उस दिन के बाद राजा ने अपने जीवन में एक बदलाव लाया। उसने हर रात सोने से पहले ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने मन को शांत करना सीखा और धीरे धीरे उसकी नींद की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। अब वो सिर्फ एक शक्तिशाली राजा नहीं था, बल्कि एक शांत और संतुलित इंसान भी बन गया था। और फिर एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि हर व्यक्ति को अपने मन की शांति के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि असली सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। समय के साथ उसका राज्य सिर्फ धन और शक्ति में ही नहीं, बल्कि शांति और संतुलन में भी सबसे आगे हो गया। और ये सब सिर्फ एक साधारण सी बात से शुरू हुआ था, अपने मन को समझने और वर्तमान में जीने से। उस रात के बाद जब भी राजा अपनी आंखें बंद करता तो उसे कोई चिंता नहीं सताती थी। सिर्फ एक गहरी, सुकून भरी नींद उसे अपनी बाहों में समेट लेती थी। और यही वह रहस्य था जिसे जानकर कोई भी इंसान सिर्फ 10 मिनट में अपने मन को शांत करके गहरी नींद पा सकता है, अगर वह सच में अपने अंदर झांकने के लिए तैयार हो। रात का समय था। आकाश में चांद अपनी शांत रोशनी बिखेर रहा था और चारों ओर ऐसी गहरी खामोशी थी मानो पूरी प्रकृति ध्यान में लीन हो गई हो। उसी शांत रात में एक विशाल राज्य का राजा अपने महल के सबसे आलीशान कक्ष में करवटें बदल रहा था। उसके पास सब कुछ था, शक्ति, धन, वैभव, सेवक, रानियां, लेकिन एक चीज उससे कोसों दूर थी, नींद। राजा की आंखें थकी हुई थीं, शरीर भी थका हुआ था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसके मन में हजारों विचार दौड़ रहे थे, कल की युद्ध की योजना, प्रजा की समस्याएं, अपने शत्रुओं का डर और सबसे बड़ा डर, अपनी प्रतिष्ठा खोने का। हर रात वह यही सोचते सोचते सुबह कर देता था और हर सुबह वह और अधिक थका हुआ महसूस करता। एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी मुझे अच्छी और गहरी नींद दिला देगा, उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। कई वैद्य आए, कई तांत्रिक आए, कई साधु संत भी आए। किसी ने जड़ी बूटियां दी, किसी ने मंत्र पढ़े, किसी ने विशेष आसन बताए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राजा की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती गई। उसी समय एक दिन खबर आई कि गौतम बुद्ध पास के वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। उनकी शांति और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। ये सुनकर राजा के मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी। अगले ही दिन वह अपने कुछ सैनिकों और सेवकों के साथ उस वन की ओर निकल पड़ा। वन में पहुंचते ही उसने देखा, एक साधारण वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी,
जैसे समय भी उनके सामने ठहर गया हो। आसपास उनके शिष्य बैठे थे और वातावरण में एक अजीब सी सुकून भरी ऊर्जा थी। राजा उनके पास गया और बिना किसी औपचारिकता के बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं सो नहीं पाता। मुझे अच्छी और गहरी नींद चाहिए, बस 10 मिनट में। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम नींद नहीं चाहते, तुम शांति चाहते हो। क्योंकि जब मन शांत होता है तो नींद अपने आप आ जाती है। राजा थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन मुझे तो बस सोना है। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं जल्दी सो सकूं। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक है, आज रात जब सांस अंदर जाए तो उसे महसूस करो, जब बाहर आए तो उसे भी महसूस करो। कुछ मत सोचो, सिर्फ देखो। धीरे धीरे राजा की सांसें शांत होने लगी। कुछ मिनट बीते। उसके मन में आने वाले विचार धीरे धीरे कम होने लगे। फिर अचानक एक विचार आया, क्या मैं सही कर रहा हूं? बुद्ध ने कहा, विचार आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। राजा ने वैसा ही किया। कुछ और समय बीता। अब उसका मन पहले से थोड़ा शांत हो गया था। बुद्ध ने फिर कहा, अब अपने मन से कहो, मैं कुछ भी नियंत्रित नहीं करना चाहता, मैं सब कुछ छोड़ता हूं। राजा के लिए यह सबसे कठिन था। वो हमेशा सब कुछ नियंत्रित करना चाहता था, अपना राज्य, अपनी प्रजा, अपने शत्रु, यहां तक कि अपने विचार भी। लेकिन इस बार उसने कोशिश की। उसने धीरे से मन में कहा, मैं सब कुछ छोड़ता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, उसके अंदर कुछ बदल गया। एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसकी सांसें और गहरी हो गईं। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में वो गहरी नींद में चला गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। वो कई सालों बाद इतनी गहरी नींद सोया था। वो खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो तुरंत बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, ये कैसे हुआ? आपने तो कोई दवा भी नहीं दी, कोई जड़ी बूटी भी नहीं दी, फिर मैं कैसे सो गया? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, नींद कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए। ये तो एक अवस्था है जो तब आती है जब मन शांत हो जाता है। राजा ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी समस्या नींद की नहीं थी, तुम्हारी समस्या तुम्हारे विचार थे। तुम हर समय भविष्य की चिंता करते थे, अतीत का पछतावा करते थे और वर्तमान को भूल जाते थे। राजा को अब सब समझ आने लगा था। बुद्ध ने कहा, जब तुमने अपने मन को रोका नहीं बल्कि उसे देखा, जब तुमने अपने विचारों को पकड़ा नहीं बल्कि उन्हें जाने दिया, जब तुमने सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दी, तभी तुम्हारा मन शांत हुआ और नींद अपने आप आ गई। राजा की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने पूछा, तो क्या मैं हर रात ऐसा कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, अगर तुम इसे सिर्फ सोने का तरीका समझोगे तो ये काम नहीं करेगा। इसे जीवन का तरीका बनाओ। हर दिन कुछ समय अपने मन को देखो, उसे समझो, उसे शांत करो। राजा ने सिर झुका दिया। उस दिन के बाद राजा बदल गया। वो पहले की तरह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता था। वो अपने मन को देखने लगा था। जब भी कोई चिंता आती, वो उसे पकड़ने की बजाय उसे गुजरने देता। धीरे धीरे उसका मन शांत होता गया और अब उसे हर रात गहरी नींद आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वो सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी शांत रहने लगा था। उसके निर्णय बेहतर हो गए। उसकी प्रजा उससे अधिक खुश रहने लगी और वो खुद भी अंदर से खुश रहने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था, शांति बाहर नहीं अंदर होती है। और जब अंदर शांति होती है तो नींद अपने आप आ जाती है। उस रात की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते थे, राजा को आधा राज्य देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसे उससे भी कीमती चीज मिल गई, मन की शांति। और यही सच्चाई है। हम सब अपने जीवन में उसी राजा की तरह हैं। हम सोचते हैं कि हमें नींद नहीं आती, लेकिन असल में हमें शांति नहीं मिलती। हम अपने विचारों में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम रुकते हैं, अपने मन को देखते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसे जाने देते हैं,
वैसे ही हमारे अंदर एक गहरी शांति जन्म लेती है और उसी शांति की गोद में गहरी नींद अपने आप चली आती है। रात का समय था। आकाश में फैले अनगिनत सितारे मानो किसी अनदेखे रहस्य की कहानी सुना रहे थे। हवा धीमी धीमी चल रही थी और वन के बीचों बीच स्थित एक शांत आश्रम पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। उस सन्नाटे के बीच भी एक जगह ऐसी थी जहां शांति नहीं थी, और वो जगह थी एक युवक का मन। वो युवक आश्रम में नया आया था। उसका नाम आर्यन था। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन भीतर उसका मन अशांत समुद्र की तरह उफंड रहा था। कई दिनों से वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसके विचार तूफान बनकर उसे घेर लेते। कभी उसे अपने अतीत की गलतियां याद आती, कभी भविष्य का डर उसे जकड़ लेता। रात उसके लिए आराम का समय नहीं, बल्कि एक युद्ध बन चुकी थी। आश्रम में रहने वाले सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन आर्यन अपनी खाट पर बैठा हुआ था, आंखों में बेचैनी और चेहरे पर थकान लिए। उसने कई बार करवट बदली, कई बार आंखें बंद की, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। अंततः उसने तय किया कि वह आश्रम के सबसे महान